हाय फ्रेंड। यदि आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इस वीडियो में विभिन्न क्षेत्रों में टॉप 10 बेस्ट सरकारी जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे इंडियन आर्मी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आंगनवाड़ी, इनकम टैक्स विभाग, नगर निगम जैसे अन्य क्षेत्रों में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में बताएंगे। और इसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। साथ ही यह भी जानेंगे कि रिटन टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स होना आवश्यक है, जिसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। बता दें कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न पदों पर रिक्त नौकरियों के लिए समय समय पर रोजगार मुहैया कराई जाती है। यदि आप 10th पास हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन अक्सर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। 10वीं पास के लिए इंडियन आर्मी में टॉप 10 में जो नौकरी है वह इंडियन आर्मी में सबसे बेस्ट नौकरी मानी जाती है। इंडियन आर्मी में 10वीं पास कैंडिडेट के लिए समय समय पर बहाली निकाली जाती है। यदि आपने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी पाना चाहते हैं तो आप डिफेंस के क्षेत्र में निकलने वाली नौकरी या जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी, इंडियन गोरखा यानी सोल्जर जीडी के पद की नौकरी पा सकते हैं। बशर्ते इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी, इंडियन गोरखा यानी कि सोल्जर जीडी पद। इन सभी पदों के लिए आप का आयु जो है 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें 1 अक्टूबर 2020 से 1 अप्रैल 2004 के बीच जन्मे कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी पद के लिए हाइट की बात करें तो इसके लिए 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, जबकि इंडियन गोरखा यानी सोल्जर जीडी के पद के लिए आपकी लंबाई 157 से 162 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। एक बात और, इन दोनों पदों के चेस्ट का साइज समान रखा गया है। आपका चेस्ट साइज 77 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी भी शिक्षा संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। सोल्जर जनरल ड्यूटी पद के लिए 10वीं में कुल न्यूनतम मार्क्स 45% होना जरूरी है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 45% मार्क्स होना 10वीं में जरूरी है और सभी विषय में न्यूनतम मार्क्स 33% होना आवश्यक है। तभी आप सोल्जर जनरल ड्यूटी पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वही इंडियन गोरखा यानी सोल्जर जीडी पद के लिए केवल 10वीं पास ही अनिवार्य है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वह है रेलवे में। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरियां। रेलवे में 10वीं पास के लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस का पद मिलता है। बता दें कि ट्रेड अप्रेंटिस और एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपोरेटर और प्लम्बर का कार्य करना होता है। इसके लिए आपके पास 10वीं पास है, 10वीं पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आसानी से भर्ती हो सकते हैं। लेकिन आपके पास आईटीआई की डिग्री भी होनी जरूरी है। केवल 10वीं पास ट्रेड कैंडिडेट अप्रेंटिस और अप्रेंटिस के पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए आपका न्यूनतम एज जो है वह 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन हैं तो सरकार के नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। वही एक्ट अप्रेंटिस पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें आपको सरकार के नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट में पोस्टमैन की पद। पोस्टमैन पद के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी आयु सीमा की बात कर लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 17 वर्ष होना अनिवार्य है। यदि आप इसमें एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो कैटेगरी के अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें आपका 10वीं पास होना जरूरी है।
उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की। तो इसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद पोस्टमैन को 5200 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है, जो कि बढ़कर धीरे धीरे 20,200 रुपये प्रति माह तक मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक विभाग में। जी हाँ दोस्तों, बैंक विभाग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। बैंक विभाग में 10वीं पास सरकारी नौकरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इसके लिए आपका एज लिमिट 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो SC ST वर्ग या महिला को 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। वही आप शारीरिक डिस्टेबिलिटी से ग्रसित हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन के तौर पर 10 साल तक की छूट दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और इसमें रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल नॉलेज से 35 मार्क्स, अर्थमेटिक्स से 35 मार्क्स और रीजनिंग से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको डायरेक्ट भर्ती ले ली जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको डायरेक्ट भर्ती ली जाती है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये आपका प्लस पॉइंट है। उसके बाद है सिलेक्शन के बाद आपको कम से कम 16,400 रुपये वेतन के तौर पर आपको मिल सकता है। साथ ही एक्सपीरियंस के आधार पर अधिकतम वेतन जो है बढ़कर वह 52,400 रुपये तक हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 10 में बेस्ट पोस्ट की। अब है स्वास्थ्य विभाग में। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी। यदि आप 10वीं पास हैं और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में चपरासी और चौकीदार के पद पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में चपरासी और चौकीदार के पद को आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपकी आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक छूट दी जा सकती है। बता दें कि फॉर्म भरने के लिए आपसे किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपको 10वीं पास, मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। एक बात का और ध्यान रखें, मेडिकल कॉलेज में चपरासी और चौकीदार के पद के लिए स्थानीय भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप नहीं माने जाएंगे। इसीलिए अगर अगर आपको स्थानीय भाषा नहीं आती है तो प्लीज़ सीख लें। उसके बाद इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपकी भर्ती ले ली जाएगी। साथ ही इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू लिया जाता है। यदि आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उसको फॉर्म को डाउनलोड करें, सावधानीपूर्वक भरें और उसको फिर अपलोड कर दें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनकम टैक्स में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपसे किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है। इसके लिए आपको फिजिकल डिटेल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वही आप नॉर्थ इंडिया क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आप आते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। रिलैक्सेशन के साथ नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
वही आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। जबकि आप नॉर्थ इंडिया क्षेत्र के फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। नॉर्थ इंडिया क्षेत्र के महिला कैंडिडेट की हाइट 145 सेंटीमीटर अनिवार्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु की। तो ये यदि आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष के बीच है तो आप इनकम टैक्स में भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स विभाग के लिए एप्लीकेशन भरते समय आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और यदि आप आरक्षण कोटि के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होता है। सिलेक्शन के बाद सैलरी की बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर या इंस्पेक्टर के पद के लिए चुने जाने पर आपकी शुरुआती वेतन 25,000 रुपये प्रति महीना मिल सकता है और अधिकतम वेतन जो है 40,900 रुपये प्रति माह तक दिया जा सकता है। टॉप 10 में अगला पोस्ट है आंगनवाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी आंगनवाड़ी में है। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं और आपने 10वीं तक की पढ़ाई की है तो आप सरकारी नौकरी के तौर पर आंगनवाड़ी में महिला पर्यवेक्षिका पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म चार्ज नहीं देना होता है। आयु सीमा की बात करें तो आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करने के योग्य माने जाएंगे। यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद है पेमेंट की बात करें तो सिलेक्शन के बाद आपकी शुरुआती वेतन जो है 10,000 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड में कई सारे पदों के लिए भर्तियां ली जाती है, जैसे नाविक जीडी, नाविक डीबी एवं यांत्रिक पद के लिए भर्ती ली जाती है। आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन मोड की बात करें तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप भारत के किसी भी स्थान से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। योग्यता की बात करें तो आप 10वीं पास हैं और तो इस पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष के बीच होनी जरूरी है। इस फॉर्म के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। यदि आप जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो 250 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करना पड़ता है। वही आप एससी एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको आवेदन शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 10वीं पास टॉप 10 के लिए सरकारी नौकरी टाटा मेमोरियल सेंट्रल में। दोस्तों, टाटा मेमोरियल सेंट्रल में 10वीं पास कैंडिडेट हाउस कीपिंग के पोस्ट के लिए भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास से मांगा जाता है। जान लें कि हाउस कीपिंग के अंतर्गत क्लीनिंग, स्विमिंग जैसे घरेलू कार्य किए जाते हैं। यदि आप हाउस कीपिंग के पोस्ट के लिए टाटा मेमोरियल सेंट्रल द्वारा मांगे जाने वाले रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए आपसे किसी प्रकार का एप्लीकेशन चार्ज नहीं लिया जाता है। एक बात और, आप भारत के किसी भी राज्य से संबंधित हों, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद किया जाता है। हाउसकीपिंग के पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका शुरुआती वेतन जो है वह 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है, जिसमें समय के साथ साथ इंक्रीज होता है और आपको सैलरी बढ़ती जाती है। अगला पोस्ट है 10वीं पास के लिए विधानसभा में सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में 10वीं पास सरकारी नौकरी के अंतर्गत आप टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीफोन अटेंडेंट, हिंदी टाइपिंग और क्लर्क के पोस्ट के लिए भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज इसमें नहीं लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है।
इसके बाद आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर लिया जाता है। एक बात और, इसके लिए किसी प्रकार का एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसमें अब सैलरी की बात कर लेते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो न्यूनतम वेतन 25,500 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है, जो कि धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने 10वीं पास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में टॉप 10 बेस्ट सरकारी जॉब्स के बारे में बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।